हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये वीडियो है बुधवार का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सुबह सुबह का समय है और मैं नहा ली हूँ, पूजा पाठ मेरा हो गया है। आज मेरी कुछ तबीयत तो मतलब ठीक थी, लेकिन मेरे को ना आज बहुत अजीब सी गर्मी टाइप की चीज़ें लग रही थी। तो मैंने आज यही गाउन पहन लिया नहाने के बाद। आज मेरा कुछ भी मूड नहीं था और आज मुझे ऐसा था कि मैं फटाफट घर के काम निपटाऊं और फिर मैं थोड़ा रिलैक्स मोड पे जाऊंगी। तो बस इसी हिसाब से ये कुछ बर्तन थे जो मैंने अभी धोए थे, परात वाले। और ये कुछ टोकरी वाले बर्तन हैं जो रात में धो के रखे थे। तो ये सभी बर्तन ना सूख गए थे। तो जब नाश्ता किया था सुबह, तो नाश्ते के बाद जितने भी बर्तन किचन में थे वो मैंने अपने निपटाए, क्योंकि एक एक दो दो करके बहुत सारे बर्तन सिंक में भरते चले जाते हैं और फिर एक साथ धोना बहुत मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो मैंने यहाँ ना परात को भी धो दिया, टोकरी को भी मतलब साफ़ करके, और मैंने नीचे रख दिया। तो यहाँ पे हो गई जगह खाली। अब हमेशा अगर आप बर्तन रखे रखोगे शेल्फ पे, हवा नहीं लगेगी तो वहाँ पानी पानी सा थोड़ा इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। इसलिए जितना हो सकता है उतना मैं किचन अपना साफ़ का साफ़ करती हूँ। और आप सबको पता है सुबह धूप बहुत अच्छी आ रही है आजकल। तो धूप जो आती है उससे काफ़ी ज़्यादा रसोई में धूप लग जाती है, तो कीड़े मकोड़े ये सब चीज़ें होने का डर नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने हाथ उथ धो लिए, शेल्फ साफ़ कर दी। अब मैं सोच के बैठी थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो दाल रख देते हैं बनने के लिए। और पहले मुझे माँ और छोलों की दाल बनानी थी, यानी कि उड़द और चने की। लेकिन वो दाल ना मतलब कम थी, क्वांटिटी कम थी, ख़त्म हो गई थी। तो मैंने क्या किया, उसी दाल में मूंग मसूर की थोड़ी थोड़ी दाल को मिक्स किया, तो 4 दालें मिक्स हो गई। तो मैंने इस तरीके से ना आज थोड़ी मिक्स टाइप की दाल बना दी। दोनों दालें मैं हमेशा गाढ़ी गाढ़ी ही बनाती हूँ जब भी मैं मतलब दाल बनाती हूँ। तो दाल में क्या होता है, प्रोटीन बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है। और दिन में 1 कटोरी 2 कटोरी दाल ज़रूर लेनी चाहिए आपको। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मल सा दाल को भिगो दिया धो धा के। और अब मैंने यहाँ मशीन भरने के लिए लगा रखी थी। तो आज ना कपड़े बहुत हैं पूरे हफ्ते के, और हफ्ते से भी ज़्यादा के ही कपड़े हैं जो मुझे धोने हैं। और वैसे तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कपड़े धोने का, क्योंकि बॉडी साथ नहीं देती है, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है कपड़े धोने में। लेकिन फिर भी वही बात है कि जब आपके घर में है काम तो आपको करना ही पड़ता है। और हम लेडीज़ में ऐसा कीड़ा होता ही होता है कि भाई ज़्यादा काम दिखता है तो भाई खुद ही तबीयत साइड में करके हम अपने कामों में लग जाते हैं, धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कल मम्मी आई थी तो मम्मी कह रही थी मैं धो देती हूँ। सूरज थे तो सूरज भी बोल रहे थे कि तू मत धोइयो, मैं धो दूँगा। लेकिन वही बात है, सब अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं, तो मुझे किसी को भी परेशान करना ठीक लगता नहीं है। तो जब तक मेरी बॉडी अच्छी खासी काम करती है तब तक मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक काम को मैं खुद से करूँ, ताकि मेरी बॉडी भी चलती फिरती रहे और थोड़ा सा एक्टिव रहे, और साथ ही साथ मेरे काम भी मेरे तरीके से हो जाएं। तो अभी फ़िलहाल में मैं मशीन लगा रही हूँ, पॉकेट चेक कर रही थी। यहाँ पे एक वाइट कलर की पैंट थी, तो मैं उसकी मतलब ग्रे कलर की थी, तो मैं उसमें पॉकेट चेक कर रही थी, क्योंकि अगर पॉकेट में एक धागा भी होता है ना बाहर का कोई, तो उसका कलर निकल जाए तो दाग सा लग जाता है। तो ये कुछ टी शर्ट्स थे, जो टी शर्ट्स और हल्की कलर के कपड़े थे, और कुछ पैंट थी, तो वो मैंने स्टार्टिंग में डाल दी। अब हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि हम दिन में 2 से 3 बार कपड़े तो बदल ही लेते हैं। तो 2 से 3 बार जो बंदा कपड़े बदल लेता है तो उसके कपड़े इतने गंदे होते नहीं हैं। और रही बात बाहर की, तो बाहर सूरज जाते हैं तो उनका भी ऑफिस वर्क है, कुर्सी पे बैठने का काम है, तो कोई बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे होते नहीं हैं। तो मैंने फटाफट एक राउंड लगाया और मैं फिर किचन में आई तो मैंने कुकर रख दिया, कुकर में ऑयल डाल दिया। जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक मैं ना टमाटर को कट कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल में नवरात्रे चल रहे हैं, लहसुन प्याज कुछ खाना नहीं है, तो मैंने क्या किया, टमाटर को एक लिया और कट करना स्टार्ट कर दिया। वैसे अगर आप दाल में टमाटर प्याज और लहसुन अदरक सारी चीज़ों का तड़का लगाते हो तो वो थोड़ी
अच्छी खासी दाल बनती है, लेकिन टमाटर के तड़के से भी अच्छी ही बनेगी। तो मैंने जीरा डाला, जीरा थोड़ा सा ब्राउन हुआ हल्का सा, मैं बहुत ज़्यादा जलाती नहीं हूँ जीरे को, थोड़ा सा ही किया। साथ ही टमाटर डाले और मसाले डाल दिए मैंने, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, 4 चीज़ें मैं बस इस्तेमाल करती हूँ हर एक सब्ज़ी में। इसके अलावा बाहर का कोई एक्स्ट्रा मसाला मैं अपने चीज़ों में नहीं ऐड करती। जैसे आता है ना किचन किंग और छोलों का मसाला, राजमा का मसाला, मतलब बहुत सारे मसाले आते हैं, वैरायटी ऑफ मसाले आते हैं, लेकिन मैं इस्तेमाल कुछ नहीं करती। तो यहाँ मैंने दाल को डाला और पानी डाला जितना ज़रूरत था, उसके बाद ढक्कन लगा दिया। अब 4-5 सीटी अच्छे से आएंगी तो उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी, तो दाल मेरी बनके हो जाएगी रेडी। अभी फ़िलहाल में 11 बजे का टाइम हुआ है और इतना काम मेरा निपट गया है। झाड़ू पोछा जो है वो आज नहीं हुआ था सुबह, तो मैंने क्या किया, कपड़े धोने के बाद अब मैं पोछा लगा दूँगी पैर से, तो वो पोछा लग जाएगा पैर से, क्योंकि आजकल मैं मोप का इस्तेमाल कर नहीं रही हूँ। तो जो हाथ से निचोड़ने वाला बाल्टी के साथ पोछा होता है ना, मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। ज़्यादातर तो सूरज लगाते हैं, लेकिन आज ये है कि कपड़े धो रही हूँ तो गंदा तो होगा ही होगा। चप्पल इधर से उधर, उधर से इधर लेके घूमूंगी तो दाग लग जाते हैं फर्श पे, तो वो मैं साफ़ कर दूँगी। अब मैंने सोचा कि टीवी चल रहा है, यहाँ मैं गाने चला के छोड़ देती हूँ। कम से कम जब से मैं काम में लगी हूँ तभी से, नाश्ता कर रही थी तभी से टीवी चल रहा है। टीवी में कुछ नहीं लगता, सिर्फ भजन और सॉन्ग लगते हैं और कुछ नहीं लगता। तो यहाँ पे चद्दर जो है वो मैंने उतार दी। अब ये चद्दर धोने वाली है वैसे तो, क्योंकि इसमें कल टमाटो केचप थोड़ा सा साइड में लग गया था, तो मैंने उस चद्दर को अलग कर दिया, क्योंकि फिर चींटियाँ आनी शुरू हो जाएं, फ़ायदा क्या। और वैसे भी 2 दिन 3 दिन हो गए थे, 2 दिन हो गए थे आई थिंक। तो मैंने इसको हटाया और उसके बाद नई बेडशीट जो है वो मैंने यहाँ पे बिछानी शुरू कर दी। तो सुबह का जितना भी रूटीन होता है वो कुछ ऐसा ही होता है। जिस दिन कपड़े धुलते हैं उस दिन कुछ ऐसा होता है, जिस दिन नहीं धुलते हैं उस दिन चीज़ें अलग होती हैं। तो बर्तन मैं रोज़ ही आप लोगों को दिखाती रहती हूँ कि मैं बर्तन धो रही हूँ, तो वो बर्तन जो हैं वो मैंने ऑफलाइन ही शेयर नहीं किए। तो इसलिए नहीं किए क्योंकि आज काम बहुत सारा था और कहीं ना कहीं बॉडी बहुत कमज़ोर हुई पड़ी है अंदर से, मुझे वीकनेस बहुत फील होती है, मिनट मिनट में मैं थक जाती हूँ। तो जो काम आजकल मैं करती हूँ वो भी बहुत ब्रेक ले लेके करती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक बार में रेगुलर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे काम करते रहो, वो नहीं हो रहा है आजकल मेरे साथ। तो जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ, बाकी का मैं छोड़ देती हूँ, जब ठीक लगता है फिर दोबारा उठ के कर लेती हूँ। तो मैं सभी को यही कहूँगी कि जिनका भी काम का प्रेशर ज़्यादा होता है और बॉडी साथ नहीं दे रही है, तो बॉडी को प्रायोरिटी पे रखो। काम पूरी ज़िंदगी होते रहेंगे, जब अगर आप ठीक हो तो आपका काम तभी हो पाएगा। अगर आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है तो आप काम ही नहीं कर पाओगे, सबसे बड़ी बात तो यही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इतना काम होने के बाद मैंने अपना बेडशीट पूरी बिछा दी, अच्छे से बिछ गई है, आप देख सकते हो। और ये जो सेंटर वाला तकिया है वो यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ ऐसे देखने में लगा रहता, तो मैं बहुत कम धोती हूँ उसके कवर को। कभी कभी धो लेती हूँ, कभी कभी नहीं धोती हूँ। और सेम डिज़ाइन के 2 कवर हैं मेरे पास, तो जब भी मैं इसको चेंज करती हूँ ना तो पता भी नहीं चलता कि मैंने चेंज किया है। अब 2-3 तकिए एक्स्ट्रा हैं मेरे पास, तो उनके कवर तो बेडशीट के साथ 2 ही आते हैं, तो मैं ऐसे ही कुछ भी लगा देती हूँ टाइम पास के लिए। बिकॉज़ रात के टाइम मेरे को इतने सारे तकियों की ज़रूरत पड़ती है और वैसे भी बिना तकिए के बैठा नहीं जाता आजकल। तो यहाँ मैं आ गई थी फिर दवाई लेके अपनी, और दवाई खाऊंगी। टीवी में कुछ चीज़ें चेंज कर रही थी, सॉन्ग वगैरह। अब मैं यहाँ पानी के साथ अपनी दवाई लूँगी, क्योंकि 11:15 के आसपास हो चुके थे और मैं 11-11:15 बजे 3 गोलियाँ खाती हूँ, तो मैं यही गोलियाँ खा रही हूँ। अच्छी तो नहीं लगती हैं लेकिन मजबूरी में खानी पड़ती हैं, क्योंकि चीज़ें जब तक आप दवाई नहीं लेते हो आपकी बॉडी में चीज़ों की कमी होती रहती है। तो यहाँ मैंने दवाई फटाफट ली। उसके बाद मैं कुछ सोच रही थी, तो मेरे को ना थकान सी फील होनी शुरू हो गई थी इस समय तक, तो मैं थोड़ा लेट के अब मैं फ़ोन चलाऊँगी। फ़ोन में मैं कुछ वीडियो में थंबनेल और वो लगा रही थी, क्या बोलते हैं, टाइटल।
तो जो व्लॉग आपके पास इससे पहले वाला गया है मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ लेट के। और जब अलार्म बजेगा मशीन का तभी मैं जाऊँगी मशीन के लिए। तो मैं बीच बीच में इस तरीके से ब्रेक ले लेके काम करती हूँ। लेटना भी बीच में बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हाथों में दर्द होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना एकदम गधों की तरह काम करने से अच्छा है कि थोड़ा रुक रुक के किया जाए, जो कि काम भी हो जाए, आपकी बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर भी ना आए। तो यहाँ 15-20 मिनट आधा घंटा लेटी थी मैं। उसके बाद अलार्म बज गया था, फिर कपड़े खंगाले, ड्रायर किए, कुछ डाले यहाँ पे 4 बार ड्रायर चला था, तो कुछ डाले हैं बाहर। मशीन हो गई है अभी फ़िलहाल के लिए खाली, पोछा लग गया है, पोछा भी मैंने मार दिया था। तो यहाँ बेडशीट इसी तरीके से है। बाहर कपड़े बहुत सारे हो गए हैं, आप देख सकते हो कितने कपड़े हैं, इनको धूप लग जाएगी। तो उतनी देर में मैंने चावल भी बीच में रख दिए थे बनने के लिए। तो दाल मेरी हो गई, चावल और दाल ये मेरा लंच है अभी। और आम का अचार और दही है चीनी वाली। तो ये मैं अभी लंच करूँगी। अभी फ़िलहाल में 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और लंच मैं इतने बजे तक 12:30-1 बजे तक कर लेती हूँ बेसिकली, क्योंकि फिर मुझे ना थोड़ी सी नींद आ जाती है, क्योंकि मैं एक गोली और लेती हूँ 1-1:30 बजे के आसपास। और डार्क सर्कल हो रहे हैं क्योंकि रातों को नींद नहीं आती है। दिन में फिर भी मैं 2 घंटे 2.5 घंटे सोती हूँ, रात में नहीं सोती। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय, टेक केयर।